वेलकम फ्रेंड्स, एचडीडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ का नया टॉपिक, लाभ और हानि। गाइस, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से मैंने चैप्टर वाइज आपको मैथ करा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ करना है और चैप्टर वाइज चैप्टर करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, लाभ और हानि। लाभ और हानि, जैसे कि आपको टॉपिक से ही पता चलता होगा कि लाभ और हानि की बात की जा रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि लाभ कैसे होता है, हानि क्या होती है, किस तरीके से क्या क्वेश्चन निकालते हैं, कैसा क्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। मान लिया लाभ, सबसे पहले इसमें हमें दो मेन पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं खरीदना। ठीक है, खरीदना। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब खरीदना। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, बेचना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, कैसे समझते हैं इसे, आइए समझते हैं। अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये पर खरीदी, ये हमारा हो गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को एक सीपी भी कहते हैं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसलिए इसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसलिए इसे कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी से डिनोट करते हैं। इतना लंबा ना लिख करके हम सीपी और एसपी की फॉर्म में इसे लेकर चलेंगे। कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और उसे हमने 110 रुपये का बेचा। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस 110 रुपये। मान लिया कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और 110 रुपये की बेची, तो हमें इसमें प्रॉफिट हुआ या लाभ या लॉस हुआ? तो आप आसानी से बोल दोगे कि हमें इसमें 10 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाभ निकालते हैं। और यहीं पर अगर कोई वस्तु होती कि हमने 100 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेची, तो यहाँ हमारा क्या होता? ये सीपी, ये एसपी, और यहाँ से 100 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेची, तो यहाँ से हमारा क्या होता? हम सब लोग जानते हैं कि 10 रुपये की हमें हानि होती। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं लाभ और हानि। और इस लाभ और हानि में अगर यहीं पर पूछ लेता कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, एक यही पूछता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसमें क्या करते हैं? यहाँ से 10 रुपये का लाभ, यहाँ से 10 रुपये की हानि, ये तो हमने आसानी से निकाल लिया, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस था 100, 10 रुपये, 110 रुपये में बेचा हमने, 10 रुपये का लाभ ही होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ कॉस्ट प्राइस था 100, यहाँ 90 का बेचा, तो 10 रुपये की हमें हानि हो गई, लॉस हो गया। अब इसी पर अगर पूछ लेता कि 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 110 रुपये की बेची, तो लाभ तो होगा। अब पूछ लेता लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे? लास्ट टॉपिक में जो हम लोगों ने करा था कि 100 से 110 तक जाने के लिए वही ट्रिक थी सेम। 10 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ? 100 पर, गुणा प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया। यही तरीका अपनाते थे, 100 से 100 कट गया, ये परसेंट में बदल गया, 10% का इसे लाभ हुआ। ठीक है, वही तो किया जो लास्ट टॉपिक में किया था, लास्ट वीडियो में हम लोग करते थे कि 100 से 110 तक जाने के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 10 की ज़रूरत पड़ेगी। 10 का लाभ हुआ कितने पर? 100 पर, गुणा 100। इसका भी मैंने एक पॉइंट लिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा। और इसी तरीके से इसे भी देख लेते हैं, हानि परसेंट। अगर हानि प्रतिशत पूछा है तब क्या करते? 100 से 90 पर जाने के लिए 10 की हानि हुई, कितने पर हुई? 100 पर, गुणा 100। अब 100 से 100 कट गया, ये हमारी 10% की हानि हुई। ठीक है, ये इतना आप बिल्कुल बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ कि आपको अभी मैं बेसिक पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्वेश्चन भले ही कम हो,
जिससे आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और पूरा टॉपिक आसानी से आप लोग कर सकें। तो ठीक है, चलते हैं और कुछ इसके मेन पॉइंट हैं उनकी ओर चलते हैं, जिससे ये क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत और ईजी और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन उन पॉइंटों को आपको करना पहले ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अब यहीं से वो फार्मूला जो निकल के आता है, जो फार्मूले की बात कर देते, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत, जो फार्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, किताब में पढ़ा होगा या कहीं और भी टीचरों ने पढ़ाया होगा, फार्मूला यहीं से आता है निकल के। लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत के लिए ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले पे भी एक नोट पॉइंट लिखाऊंगा आपको। फार्मूला बिल्कुल सेम वही चल रहा है, ट्रिक कहीं से बनकर नहीं आती, फार्मूले से ही निकलती है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं उसे। यहाँ से लाभ निकाला था इतना, यहाँ से हानि निकाली थी इतनी, ऐसा ही तो हुआ था। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना था हम लोग को, यहाँ से हम लोगों ने लाभ परसेंट निकाला तो ये आया, हानि परसेंट निकाला तो ये आया। क्या करा था, लाभ जितना लाभ हुआ है उतना लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य, ठीक है। और यहीं पर अगर हम हानि परसेंट पूछ लेता, तो हानि प्रतिशत पूछ लेता जब, तो ऊपर जैसे यहाँ पर लाभ परसेंट पूछा था तो ऊपर लाभ अपन क्रय मूल्य गुणा 100, और यहाँ पर हानि परसेंट पूछ लेता तो ऊपर हानि अपन क्रय मूल्य गुणा 100। ये फार्मूला, ये दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, और इन्हीं फार्मूले से लगभग 90% टॉपिक इन्हीं फार्मूलों से हो जाएगा। अब ये चीज़ तो सेम वही है जो मैंने समझाई थी, यहाँ पे से नोट कर लें। जैसे ये समझाए थे वही फार्मूले हैं, फार्मूले यहीं से निकलते हैं। हानि परसेंट निकाला था 10 की हानि अपन क्रय मूल्य हमारा 100 था, 100 पे ख़रीदा था गुणा 100। लाभ परसेंट निकाला था 10 का लाभ हुआ था, किस पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 और गुणा 100, 10% लाभ परसेंट निकल आया, हानि परसेंट। अब इसको हटा देता हूँ मैं, और इसके लिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लें, ये दोनों जगह क्रय मूल्य ही क्यों किया, ये दोनों जगह नीचे इसके क्रय मूल्य ही क्यों किया। इसका भी एक बेसिक फंडा है, इसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए एक नोट पॉइंट लिख लें, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य मतलब सीपी पर ही निकालते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नोट पॉइंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। क्रय मूल्य पर निकालने का मतलब यह है, यहाँ लाभ परसेंट निकाला, लाभ अपन यहाँ विक्रय मूल्य नहीं कर सकते। लाभ होगी या हानि होगी वो हमेशा हमें हमारा क्रय मूल्य मतलब खरीदे हुए मूल्य पर ही, खरीदा हुआ जो मूल्य होगा हमारा उसी पर हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, लाभ हो या हानि हो हम हमेशा अपने क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। एक बेसिक सी बात अगर आप सोच लें कि अगर हमें 10% का लाभ होगा या 20 रुपये का लाभ होगा या 40 रुपये का लाभ होगा तो वो हमेशा हमारे क्रय मूल्य पर ही होगा। विक्रय मूल्य तो बात की बात है, विक्रय मूल्य जब हम उसे बेच देंगे तभी तो पता लगेगा, लेकिन जब हमने उसे खरीदा था, जिस रुपये पर, उसी रुपये पर तो हमें लाभ और हानि पता होगा। 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, 90 रुपये की बेची, तो हमें इस 100 से ही तो पता लगा कि 100 की खरीदी थी, 90 की अभी तो बेची हमने, तो 10 रुपये की हमें हानि हुई। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए इस नोट पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी था, इसको समझना कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ठीक है, और सेकंड एक नोट पॉइंट लिख लें, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि मापने और तौलने वाले क्वेश्चन में, जैसे कि कोई दुकानदार वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में रहता है इस टॉपिक से। तो अगर दुकानदार कोई चीज़ है 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो उसमें बात 1 किलो पर नहीं करेंगे, 1000 ग्राम पर नहीं करेंगे, वो जो 800 ग्राम पर या 700 ग्राम पर जो तोलेगा उस पर बात करेंगे।
ठीक है। तो उसके लिए ये नोट पॉइंट लिख लें और अभी ये लिख लें, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए, मतलब जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा मापने या तौलने पर ही करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा मापने या तौलने पर ही करेंगे। इस चीज़ को भी समझाऊंगा, अब आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। अभी आप ये नोट कर लें और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो भी इस टॉपिक में आने वाली हैं अब क्वेश्चन के माध्यम से सारी खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। कोई बेईमान दुकानदार है, किसी वस्तु को 1 किलो की बजाय 800 ग्राम तोलता है। कोई 1 किलो खरीदना आ रहा है, वो चुपके से 800 ग्राम तोल के दे देता है, तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो इसमें दुकानदार को कितना % का लाभ हुआ। अभी मैंने आपको नोट पॉइंट लिखाया था, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, लेकिन कोई बेईमान दुकानदार है उसे 800 ग्राम ही तोलता है। 1 किलो की बजाय 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, जब हम बेसिक क्वेश्चन में चलते थे तो कोई वस्तु 1000 की है और उसे 800 ग्राम में बेचा जाता है, तो हम क्या करते थे, 200 का लाभ हुआ कितने पर, 1000 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20% का लाभ हो गया। यही करते थे हम लोग, कोई बेसिक क्वेश्चन करते थे जब, जैसे कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, जब लाभ % पूछते थे जब। लेकिन यहाँ पर जब कोई एक दुकानदार की बात हो रही है और मापने या तौलने की बात हो रही है, कोई तेल वगैरह कोई लिक्विड अगर तोलता, 1000 की जगह 800 लीटर 800 ग्राम देता, 1000 की जगह 700 ग्राम देता, जब भी वही बात करते तो बात हमेशा 1000 पर ना करके इस चीज़ पर करते हैं जितना कि वो तोलता या मापता है। ठीक है, तो यही मैंने मेन पॉइंट लिखाया था। अब कितना हुआ, कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 1 किलो की बजाय 800 ग्राम तोलता है। 1000 की जगह 800 ग्राम तोला, कितने का फ़ायदा हुआ उसका, 200 ग्राम की उसने चोरी की। ठीक है, कितने पर की, 800 ग्राम पर, गुणा % के लिए 100। बस यही करना है इसमें, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो ये 25% का इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पूछा था लाभ प्रतिशत। बस यही एक चेंजिंग करनी है इस क्वेश्चन में। साधारण बेसिक क्वेश्चनों में हम करते थे, कोई वस्तु 1000 में खरीदी, 800 में बेची, 200 का फायदा हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर ही बात करते हैं हमेशा। 1000 लगा दिया, गुणा 100, 20% का लाभ हुआ। अगर आप भटक भी जाओगे तो अगर 200 का लाभ हुआ कितने पर, 1000 पर, वही सेम गुणा 100। अगर आपने 1000 पर निकाल दिया तो क्वेश्चन तो आपको लगभग सेम ही दिखेगा, 20%, 25%। आप सोचोगे 25-20% आ गया, हाँ 20% ही होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको 25% ही निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है कि जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा उसके मापने या तौलने पर करते हैं, ना कि वो वस्तु कितनी थी उस पर, क्योंकि ये तो 1000 ग्राम है। समझने का तरीका ये है कि ये 1000 ग्राम है, ये कोई वस्तु 1 किलो है, 1000 ग्राम है, कोई बात नहीं। जब हमने यहाँ पर हमारा CP क्या होता था, कॉस्ट प्राइस, 1000 रुपये की जो वस्तु, 1000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस जिस चीज़ की हमने वस्तु खरीदी थी, ठीक है, वो हमारा CP होगा। यहाँ हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, जो हमने वस्तु खरीदी थी 1000 रुपये की, वो हमारा CP हो गया। और यहाँ पर हम वस्तु बेच रहे हैं लेकिन 800 ग्राम, तो यहाँ पर ये तो एक बाट का हिसाब किताब हो गया, 1000, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो या 1000, 2000 ग्राम, लेकिन हम काम तो 800 ग्राम पर ही कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बस, इसलिए वो नोट पॉइंट दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर हमने काम 800 ग्राम पर ही करा था, इसलिए मैंने वो नोट पॉइंट लिखाया था कि जब कोई वस्तु मापी या तौली जाए तो बात हमेशा
उसके मापने या तोलने की क्वांटिटी पर ही करेंगे, ना कि वो कितने किलो की बजाय तोली जा रही है, कितने ग्राम की जाए, उसका कोई मूल्य नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ये राइट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट इस तरीके से। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक कार 9,000 रुपये में खरीदी और इसे 11,700 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कोई कार थी हमारी, इसका सीपी कितना था, 9,000 रुपये में खरीदी थी, और इसका एसपी क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, 11,700 में बेच दी। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति का प्रतिशत लाभ याद करो। जाहिर सी बात है इसमें लाभ ही पूछेगा, 9,000 में खरीदी है और 11,700 में बेची है, तो लाभ ही होगा। कितने का लाभ हुआ, 9 2 11 2700 का लाभ हुआ, इतना ही लाभ हुआ। 9,000 में खरीदी थी, 11,700 में बेची थी, 9 2 11 11 2,700 मतलब 2700 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ था, प्रतिशत लाभ कितने पर हुआ था, 9,000 पर, सीपी पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉइंट लगाया था 9,000 पर, परसेंट निकालने के लिए 100। 9,000 की वस्तु खरीदी, 11,700 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 2700 रुपये का। कितने पर, सीपी कॉस्ट प्राइस पर, 9,000 पर, परसेंट के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इस 9 से ये काट दो, 9 तियाँ 27, 1 जीरो बचा। कितना लाभ हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं ये। 9,000 में कोई वस्तु खरीदी और 11,700 में बेची, हमने सामने से देख रहा है 2700 रुपये का लाभ हुआ हमारा। कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा बात करते हैं, 9,000 पर गुणा 100% के लिए गुणा 100। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 2500 में खरीदा तथा 3,000 में बेचा तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया था लाभ ज्ञात करो, अब इसमें पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। अब इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, तो वही प्रोसेस अपना, कॉस्ट प्राइस 2500 में हमने किसी वस्तु को खरीदा, सेलिंग प्राइस 3,000 में बेचा। जब 2500 में खरीदा 3,000 में बेचा, 2500 में खरीदा 3,000 में बेचा, तो 500 रुपये का लाभ हुआ हमारा, इसमें प्रॉफिट हुआ। ये तो आसानी से पता लग गया हमें। सबसे पहले हमें यही चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। जब भी निकालेंगे लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। जब 2500 में खरीदा, 3,000 में बेचा, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये का लाभ हुआ, तो इसको हम निकाल देंगे। परसेंट पूछ रहा है, 500 का लाभ हुआ कितने पर, 2500 पर गुणा 100। क्रय मूल्य पर बात करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, 20%। 20% का प्रॉफिट हुआ। इसको चाहे इस तरीके से प्रॉफिट लिख दो, चाहे 20% का लाभ हुआ प्लस कर दो, या फिर 20% का लाभ हुआ ये कर दो, कुछ भी कर दो। इस कई तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारा एक अगला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें वैल्यू चेंज कर दी है। चलो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। वैल्यू चेंज कर दी, इसमें क्या करा है, कोई वस्तु 5,000 रुपये में खरीदा तथा 4,800 में बेचा। ठीक है, 5,000 रुपये में खरीदा तथा 4,800 में बेचा। अब पूछ रहा लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वैल्यू चेंज कर दी हमने। अब इसमें से हमें देखना है भाई हमारा सेम प्रोसेस, एसपी सीपी एसपी 5,000 में खरीदा, 4,800 में बेचा। अब यहाँ से सामने से दिख रहा है हमें 5,000 में कोई वस्तु खरीदी थी हमने और 4,800 में बेची थी, तो 200 रुपये का घाटा हुआ है इसमें हमें। 5,000 की खरीदी थी, 4,800 में बेची थी, 200 का घाटा हुआ है। कितने पर, चाहे लाभ हो या हानि हो, बात हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं परसेंट निकालने के लिए। 200 का घाटा हुआ कितने पर, 5,000 पर, परसेंट के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 चौक 20, 4%, यहाँ में 4% हानि हुई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। इसमें पूछा है किसी वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दिया है। मतलब क्या दिया है, सेम वही प्रोसेस, सीपी और एसपी, एक हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, एक हमारा सेलिंग प्राइस होगा। लागत मूल्य हो या क्रय मूल्य हो, वो कॉस्ट प्राइस ही होता है।
लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य है यह एस पी का अनुपात 4:5 हो, 4:5 हो गया। इस तरीके से बांट लें इसे, या इसे इस तरीके से बांट लें, सी पी अपॉन एस पी 4/5, तो जो अनुपात होता है वही उसकी सेम वैल्यू होती है एग्जैक्ट, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है 5, कितने का फ़ायदा हुआ 1 का, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर ही बात करते हैं हमेशा, इसका परसेंट निकाल देंगे 25%, ठीक है। ये इसका जब फ़ायदा हुआ तो प्रॉफिट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 75% हो तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सोचते होंगे कि मैं हर क्वेश्चन में लाभ या हानि दोनों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन में सीधे भी दे देता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य का अनुपात जो भी दिया होगा उसमें सीधे से पूछ लेगा लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लेकिन मेरा हर क्वेश्चन में लाभ या हानि परसेंट लिखने का एक मतलब ये है कि इससे हमको क्वेश्चन की पहचान हो जाती है कि इसमें हमें अब लाभ ज्ञात करना है या हानि ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन में सीधे से दे देगा कि लाभ ज्ञात कीजिए तो आप सीधे से लाभ परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में सीधे से दे देगा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, आप सीधे से हानि परसेंट के फार्मूले से कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ट्रिक लिखने का एक मतलब ये है कि इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें लाभ, हमारा एग्जैक्ट लाभ हो रहा है क्वेश्चन में या एग्जैक्ट हानि हो रही है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें लिख कर चल रहा हूँ साथ में। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य सीपी दिया है, विक्रय मूल्य का 75%, विक्रय मूल्य का 75% है। तो विक्रय मूल्य अगर 100% होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने अब तक आपको ऐसे, जब भी तो कॉस्ट प्राइस 75% होगा, इसका 75% जब ही हो पाएगा जब कोई वस्तु 100% होती है। क्या दिया है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 75% है, तो विक्रय मूल्य हमारा जब सेलिंग प्राइस 100 होगा तभी तो क्रय मूल्य हमारा 75 होगा। आसान हो गया। अब इससे यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस मतलब हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है। इसलिए मैं दोनों चीज़ें लिखा था। तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 25 का, कॉस्ट प्राइस से 100 तक 25 का प्रॉफिट होगा, कितने पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर 75 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक है। तो वही आया 25 3 75, 25 चौका 100, 100 डिवाइड बाई 3, तो इसका आ जाएगा 33, सही 1/3% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। किसी वस्तु का मूल्य जो है, एग्जैक्ट मूल्य जो है उसके लागत मूल्य। तो यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। अब आपको यहाँ से क्रय विक्रय का सिस्टम खत्म हो गया ना, अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था लागत मूल्य जो होता है वो कॉस्ट प्राइस ही होता है, कॉस्ट प्राइस का ही एक अगला मतलब रूप है ये लागत मूल्य। तो क्या दे, किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य का, किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो क्वेश्चन में हम हमेशा बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो क्या दिया है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की ही बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस की ही बात हो रही है। सेलिंग प्राइस, यहाँ पर किसी वस्तु का मूल्य की जगह सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना है, 8/5 गुना। इसी तरीके से निकालते हैं। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। फिर से समझ लो, किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य का, जब हमें पता लग गया लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही बता रहा है, ठीक है। लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता होने चाहिए। इसलिए हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि हमारा सेलिंग प्राइस ही होगा, ठीक है। अब इसको अगर अनुपात इसको भी अनुपात में कर लें, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो सीधे सीधे ये हो गया इसका अनुपात। इसको नीचे ले आए यहाँ, और बराबर के नीचे कोई चीज़ आती है, दूसरी साइड जाती है तो बराबर के नीचे पहुँच जाती है बटे में उसके। बराबर के दूसरी साइड कोई चीज़ जाती है, बराबर के दूसरी साइड कोई चीज़ आती है तो बटे में पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल रहा है हमारे। सीधे सीधे जो नंबर होता है अनुपात में वो उसकी वैल्यू होती है। तो आगे हमारा CP SP, CP हमारा है 5, SP हमारा है 8, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 8, कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही होगा, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, 8 5 3 का प्रॉफिट है, कितने पर
5 पर, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, 20 तियाँ 60%, 60% का 5 में खरीदी 8 में बेची, प्रॉफिट। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लें, अक्सर ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। और थोड़ा सा इसमें मतलब जरा सा एक थोड़ी सोचने समझने की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा। यदि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, 10 रुपये में किसी ने 11 वस्तुएं खरीदी तथा फिर 11 रुपये में 10 बेची, 11 रुपये में 10 बेची, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अगर किसी बंदे ने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और फिर 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची, ऐसा ही ना, फिर 11 रुपये में 10 बेची, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, ये हमारा हो गया, कुछ नहीं हुआ, 10, ये हमारे रुपए हैं, ये हमारी वस्तुएं हैं, ठीक है, ये हमारे रुपए हैं, ये हमारी वस्तुएं। सबसे पहले क्या दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बड़ी आसानी से ध्यान से धीरे धीरे समझते हैं। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपये में 10 बेची, तथा 11 रुपये में 10 बेची, मतलब वस्तुएं ये हो गई, रुपए ये हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जैसे कि हम कोई एक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करते थे, ये क्वेश्चन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस का 3y इक्वल टू 6। अब इन इक्वेशनों को हल करने के लिए हम क्या करते थे कि इस अंक की गुणा इससे कर देते थे और इस वाले की गुणा इससे कर देते थे, तभी हमारी इक्वेशन बराबर आ जाती थी। कैसे, 6 की गुणा जब इससे करेंगे 6 दूनी 12x प्लस 6 दूनी 12y इक्वल टू 6 चौक 24। इस 4 की गुणा इस पूरी इक्वेशन से करते थे, 4 तियाँ 12x प्लस 4 तियाँ 12y इक्वल टू 4 छम 24, यही करते थे। अब हमारी इक्वेशन बराबर है, प्लस माइनस जो भी करना था वो करके हम लोग कर देते थे। ऐसे तो करते थे, सेम प्रोसेस वहीं इसमें करना है। इसमें क्यों करना है, क्योंकि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची। चाहे तो हम ऐसे कर दें कि इस 10 की गुणा इससे कर दें और इस 11 की गुणा इससे कर दें, इसी तरीके से, क्योंकि जब तक हमें टोटल रुपए नहीं पता होंगे और टोटल वस्तुएं नहीं पता होंगी तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। टोटल रुपए और टोटल वस्तुएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो वही टोटल रुपए CP हमारा कितना आ जाएगा 10, इसकी जब इससे गुणा करेंगे 10 10 दसावन 100, ठीक है, और इसकी 10 11 दसावन 110, यही हुआ, ये हमारा मूल्य हो गया, ये हमारे रुपए हो गए और ये हमारी वस्तुएं गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 11 121 माइनस और इस 11 की इससे 11 दसावन 110, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रुपए थे और ये हमारी वस्तुएं थी। कुछ समझे आप, जब तक हमारी वस्तुएं बराबर नहीं होंगी, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा मतलब कितना हमने खर्च किया है और कितना हमने बचाया है, जब हमारी वस्तुएं हमारी जब बराबर हो गई, जब हम आसानी से कह सकते हैं कि अब ये देखिए यहाँ पर 100 रुपये थे, 100 रुपये में 110 वस्तुएं खरीदी, यही तो आया इसका मतलब, और 121 रुपये में 110 वही वस्तुएं बेची, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, 21% का प्रॉफिट हो गया, सामने से सीधे सीधे दिख रहा है ना। जब हमने 100 रुपये में कोई वस्तु 110 वस्तुएं खरीदी और वही 110 वस्तुएं 121 रुपये में बेची, तो हमारा सीधे सीधे 21% का प्रॉफिट हो गया। चाहे तो ऐसे निकाल दो या फिर वही कॉस्ट प्राइस, और ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, इस पर हमारा 21 का प्रॉफिट, कितने पर 100 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 100 से 100 21%, ठीक है। इस तरीके से भी वही होना भैया, तो इसलिए सीधी कर देते।
तो एक बार फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा लेंथी हो गया और थोड़ा दिमाग को खाता होगा। तो चलते हैं। यदि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपये में 10 बेची तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि कितनी वस्तुएं खरीदी और कितनी वस्तुएं बेची। या तो हम रुपए बराबर कर लें, तब हमारा कोई फ़ायदा निकलना नहीं है, क्योंकि हमें लाभ और हानि ज्ञात करनी है। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा हम रुपए पर ज्ञात करते हैं। तो हम अगर वस्तुएं बराबर कर लें अपनी, और फिर उसका जो टोटल आएगा लाभ पैसे का, तो उससे हम लाभ और हानि हमेशा ज्ञात कर सकते हैं आराम से। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपये में 10 बेची, ये हमारे रुपए थे, ये हमारी वस्तुएं थी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जब बराबर करनी होती थी तो इस वाली इक्वेशन को इससे गुणा करते थे और इस वाली इक्वेशन को इससे गुणा करते थे, ऐसे ही करते थे। अब यहाँ गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को जब इससे गुणा करेंगे 100, ये तो रुपए आ गए, रुपए की लाइन में 11 दशावन 110, ये वस्तुएं आ गई। ठीक है। इस 11 को जब इस इक्वेशन से गुणा करेंगे 11 11 121, ये बेचने वाले हैं, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। 10 रुपये में 11 खरीदी, 10 रुपये में 11, इसको लिख सकते हैं यहाँ ध्यान रखने के लिए, खरीदी, और 11 रुपये में 10 बेची। ठीक है। तो ये वस्तुएं हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और इसको बराबर, वस्तुओं को बराबर करने के लिए, क्योंकि वस्तुओं को ही बराबर करेंगे, फिर रिपीट करता हूँ, वस्तुओं को ही बराबर करेंगे, क्योंकि लाभ या हानि परसेंट हमेशा हम मूल्य पर ही निकालते हैं, पैसे पर ही निकालते हैं, रुपए पर। ठीक है। तो वस्तुओं पर तो निकाल नहीं सकते लाभ या हानि, वस्तुओं तो एक हमारी क्वांटिटी है। ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को इससे गुणा करा, 10 को जब इससे गुणा करेंगे 10 7 100, 11 7 110। ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब इतने में हमने इतनी वस्तुएं खरीदी। याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी। इस वाली इक्वेशन को इससे गुणा करेंगे, 11 11 में 121 और 11 दशावन 110, ये हमारी बेची हुई वस्तुएं आ गई। ठीक है जी। आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में हमने इतनी वस्तुएं बेची। ठीक है। जब हमारी वस्तुएं बराबर आ गई, ठीक है, कोई काम कोई सेब था जिसको हमने 100 रुपये में ख़रीदा और उसी सेब को 121 रुपये में बेच दिया, तो कितना हुआ लाभ हमारा, 21 का लाभ हुआ कितने पर, 100 पर, परसेंट के लिए 100, कितना हो गया 21% लाभ हो गया। सेम उसी तरीके से करते, सीधा सीधा हम इसको लिख देंगे कि 21% जो हमारा हुआ है वो हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से, बस इसमें यही एक लॉजिक है कि इक्वेशन को बराबर करना होता है। इक्वेशन को बराबर करने का मतलब ये है कि जब तक हमें वस्तुएं पता नहीं लगेंगी एग्जैक्ट, जब तक हम उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। इसलिए हम ये उस तरीके से कर दें, इसलिए मैंने आपको जो कराया है, वस्तुएं पता करने के लिए वही प्रोसेस, इक्वेशन बराबर करते थे हम 8th 9th स्टैंडर्ड में, x + y और उस टाइप का, और सेम वही प्रोसेस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।